हेलो गाइज, वेरी वार्म वेलकम टू जेनिक प्लेटफॉर्म। से एक बड़ी खुशखबरी है सेल की तरफ से। सभी को पता है बेटा ये महारत्न कंपनी है और यहाँ से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और एक परमानेंट जॉब है ना। चाहे आप डिग्री के स्टूडेंट हो, चाहे आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, चाहे आईटीआई के स्टूडेंट हो, सभी के लिए ये वैकेंसी होने वाली है। तो चलिए एक एक करके पहले देखते हैं किसके लिए कितनी पोस्ट है और देन फिर बेटा हम लोग उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, उसके स्टाइपेंड के बारे में, फिर उसके हम लोग बेटा क्या कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या देख रहा है भाई, देखो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बेटा ना राउरकेला वाले प्लांट से, बेटा कहाँ से, राउरकेला स्टील प्लांट से है। और अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो एक चीज यहाँ देखिएगा बेटा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा एक बात कि यहाँ पर बेटा दो पोस्ट है ना। दो पोस्ट की बात करें तो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है और दूसरा वाला बेटा नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव ना, एग्जीक्यूटिव में असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी की पोस्ट है जिसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 8 वैकेंसी है। बाकी इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया, SC ST OBC EWS और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, ठीक है। और नॉन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो थोड़ा डिटेल में बात करें नॉन एग्जीक्यूटिव को, तो आप देखिएगा बेटा नॉन एग्जीक्यूटिव की बात करें तो पहले आ जाता है आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन। इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 39 है, इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। माइनिंग फोरमैन की बात करें ग्रेड 3 की, इनकी 24 नंबर ऑफ वैकेंसी है। सर्वेयर की बात करें तो 5 नंबर ऑफ वैकेंसी है। माइनिंग मेड की बात करूं बेटा तो 55 नंबर ऑफ वैकेंसी है। फायर ऑपरेटर की 25 है। फायर मैन कम फायर इंजन ड्राइवर की बात करूं ट्रेनिंग की तो 36 नंबर ऑफ वैकेंसी है। और बेटा क्या अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की वैकेंसी की बात करूं तो नंबर ऑफ पोस्ट बेटा 30 है और सभी को कैटेगरी वाइज भी यहां पर डिवाइड किया गया है। तो आप इनको डिटेल नोटिफिकेशन को देख पाओगे। और बेटा अभी बात करें आप लोगों से ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की, तो यहां पे आप देखोगे तो ये बेटा आप सभी लोग समझ पा रहे हो मैकेनिकल ये 15 नंबर ऑफ वैकेंसी है जो कि आप देखोगे कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। मेटलर्जी के लिए 15 है। इलेक्ट्रिकल के लिए 40 नंबर ऑफ वैकेंसी है। सिविल के लिए 5 है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए कितने हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करो तो 5 नंबर ऑफ वैकेंसी है। अब बेटा आप यहां देखो तो यहां आईटीआई के लिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए मतलब फीटर के लिए बात करूं तो 9, इलेक्ट्रीशियन के लिए 10 और बेटा क्या यहां पर बात करूं मर्चेंट के लिए तो 12 नंबर ऑफ वैकेंसी, इनको भी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। ओवरऑल में बात करूं वैकेंसी की तो यहां पे कौन किस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि किस किस पोस्ट को डिप्लोमा वाले कैंडिडेट फिलअप कर सकते हैं या किस किस पोस्ट को बीटेक वाले और किस किस पोस्ट को आईटीआई वाले फिल करते हैं। इसके लिए बेटा हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखने वाले हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं तो देखते हैं यहाँ रिजर्वेशन की बात आ जाती है कि भैया आप SC हो ST उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है, एज का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। बट अपन का मेन पर्पज क्या है बेटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर रखता है। अब इनको ध्यान में रखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। तो बेटा असिस्टेंट मैनेजर की बात करूं सेफ्टी के लिए, जिसके लिए अभी आपने देखा था ये बेटा क्या था एग्जीक्यूटिव पोस्ट था, ये आपका असिस्टेंट मैनेजर एग्जीक्यूटिव पोस्ट था। और इसके लिए जो एज आपकी क्राइटेरिया होनी चाहिए वो 18 से लेके 30 ईयर तक होनी चाहिए। बट याद रखिएगा एज का कैलकुलेशन बात करूंगा बेटा तो 30 सितंबर से 30 सितंबर से काउंट होगा, इस बात को माइंड में रखिएगा। इसके लिए बेटा क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करूं तो आपको बी या बीटेक फुल टाइम होना चाहिए ना, पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम होना चाहिए। और ब्रांच कोई भी हो आपका ना, ब्रांच फॉर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और बेटा यहाँ बात करें तो पीजी डिग्री या डिप्लोमा में इंडस्ट्रियल सेफ्टी हो तब भी आप चल जाएगा। और आपको जो नॉलेज चाहिए बेटा वो कितना चाहिए, उड़िया लैंग्वेज का नॉलेज चाहिए, यहाँ पे सारा कुछ देख पा रहे होगे। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करूं तो 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये बेटा आपके एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है और जिसके लिए अभी मैंने आप बात किया था 8 नंबर ऑफ वैकेंट सीटें थी। आगे बेटा ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पे बॉयलर की बात करूं ना तो इसके लिए 18 से लेके 30 ईयर, जो 18 से लेके 30 साल तक की आपकी जो है होनी चाहिए। बाकी बात करूं मैट्रिकुलेशन तो बेटा 10th पास होनी चाहिए। 3 ईयर का फुल टाइम आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ना, इस पोस्ट के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और दूसरी बात फर्स्ट कल बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट कंपलसरी है, ये आपके पास होगा तभी इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाओगे, मतलब एक सर्टिफिकेट आपको एक्स्ट्रा चाहिए। बाकी और कोई भी आपको यहाँ पर बात करें एक्सपीरियंस का तो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। माइनिंग फोरमैन की बात करूं तो इसके लिए बेटा जो एज होनी चाहिए आपका वो 18 से लेकर 28 होनी चाहिए और इसके लिए भी 10th पास होना चाहिए, फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए
और डिप्लोमा बेटा आपको कोई भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो सकती है, ठीक है। और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग माइन फॉरमैन सर्टिफिकेट, मतलब आफ्टर ऑब्टेनिंग माइंस एंड फॉरमैन सर्टिफिकेट के बाद आपके पास क्या होना चाहिए, 1 ईयर का डिप्लोमा, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करता हूँ सर्वेयर की पोस्ट। तो सर्वेयर में बेटा एज आपकी 18 से 28 होनी चाहिए, मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, और वो किस में होना चाहिए, डिप्लोमा इन माइनिंग या माइन सर्वे में होना चाहिए, ठीक बेटा। और बात करें 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। जब ही आप आते हो बेटा ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की तरफ, तो यहां भी एज की बात करूं 18 टू 28 ईयर के बिटवीन होनी चाहिए। बाकी एक्स्ट्रा आपको एज रिलैक्सेशन एज पर योर कास्ट, एज पर योर कैटेगरी आपको मिलने वाला है ना। मेट्रिकुलेशन भी होना चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे डिप्लोमा आपका बेटा किस में होना चाहिए, रिलेवेंट डिसिप्लिन, जैसे मैकेनिकल हो गया, मेटलर्जी हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया। तो आपकी किसी भी में 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए और 10th पास होने चाहिए, और एज आपकी लाई करनी चाहिए 18 टू 28 ईयर में, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फायर ऑपरेटर की बात करूं तो ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम होनी चाहिए या 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए ना। यहाँ ग्रेजुएशन वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और 3 ईयर डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे हर एक पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा हुआ है ना। देखिएगा माइनिंग मेट और अटेंडेंस कम टेक्नीशियन जिसको लिए ITI होना चाहिए, ये सारा कुछ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन है, ठीक है। आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगर स्टाइपेंड की बात करें कि आपको सैलरी क्या होने वाली है, तो बेसिक पे स्केल की बात करूं बेटा आप सभी लोग को सामने, तो जो असिस्टेंट मैनेजर था जिसकी नंबर आप वैकेंट सीटें जो थी 8 थी बेटा, उनके लिए जो आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है, बेसिक पे स्केल मिलने वाला है 50,000 से लेके 1,60,000 रुपीज आपको मिलने वाला है। बट रिमेंबर वन थिंग कि 3% आपको हर ईयर ना, पर ईयर क्या मिलेगा बेटा, पर ईयर आपका एक्सटेंशन होने वाला, मतलब 3% पर ईयर आपका सैलरी इंक्रीज करने वाले हैं। बाकी ये तो बेसिक पे स्केल है, तो आप इससे मत सोच लेना कि बस इतना ही सैलरी मिलेगा। इसके बाद बहुत ढेर सारे अलाउंस होते हैं तमाम तरह के, वो सब ऐड होने के बाद सैलरी एक बड़ा अमाउंट बन जाता है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, जिसमें आपके डिप्लोमा ITI वाले आते हैं बेटा। तो इसके लिए सैलरी यहाँ पे दिया हुआ है 26,600 से लेके 38,920 तक, और 3% का वही 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा एवरी ईयर। और यहाँ बेटा 25,070 से लेके 35,070 रुपए तक, और 3% यहाँ भी आपको मिलेगा क्या, इंक्रीमेंट। बेसिकली अभी अगर इसमें अलाउंस जोड़ दिया जाए ना बेटा, अलाउंस को ऐड करने के बाद ये सैलरी जाएगी 45,000+ ना, 45,000 के ऊपर जाएगी या 40,000 के ऊपर जाएगी ये सैलरी, ठीक है भाई। जिसका मतलब ये बेसिक पे स्केल था। और बात करें बेटा यहाँ पर कि नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि पेपर का पैटर्न क्या होने वाला, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन बेटा CBT टेस्ट होगा। क्या होगा मोड ऑफ सिलेक्शन, CBT टेस्ट होगा, ठीक है। CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करूं तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए और फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर के लिए बेटा टेक्निकल नॉलेज की 20 क्वेश्चन और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के 80 नंबर आप क्वेश्चन आएंगे। जबकि ऑल अदर पोस्ट जो है जैसे डिप्लोमा हो गया, ITI हो गया, इन 2 पोस्ट को छोड़ने के बाद सभी के लिए 50 क्वेश्चन टेक्निकल नॉलेज से और 50 क्वेश्चन आपके किससे आएंगे, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से आएंगे। आप सिविल को हो, मैकेनिकल को, इलेक्ट्रिकल को, तो आप सभी पोस्ट के लिए अगर बात करूं इन 2 को छोड़कर बाकी सभी में पेपर का पैटर्न 50 टेक्निकल से बनने वाला है, 50 आपका नॉन टेक्निकल मींस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के होने वाले हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात करता हूं यहाँ पे कुछ और चीजों के बारे में कि भैया आपके पास अगर बात करूं मैं यहाँ पे फिजिकल एलिजिबिलिटी की, तो देखो फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए भैया। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पोस्ट जिसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं 8 नंबर ऑफ पोस्ट थे, तो वहां पे बेटा आपकी हाइट कम से कम मेल हो तो आप 155 सेंटीमीटर, वेट आपका 45 kg होना चाहिए, 75 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए और 75 हो जाना चाहिए एक्सपेंशन करने के बाद, फुलाने के बाद। फीमेल की बात करूं बेटा तो फीमेल की हाइट 143 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट उनका 35 kg मिनिमम होना चाहिए। और उनके बात करूं बेटा चेस्ट एक्सपेंशन की, तो यहाँ पे 75 सेंटीमीटर उनका नॉर्मल वे में होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर अन एक्सपेंशन उनका चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। बाकी सम और विजुअल पैरामीटर दिया हुआ है कि भाई आई डिस्टेंस विजन क्या होना चाहिए, नियर विजन क्या होना चाहिए, कलर विजन क्या होना चाहिए, ये सारा कुछ आप डिटेल में पढ़िएगा। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए बात करें जिसके लिए डिप्लोमा और बेटा किसके डिप्लोमा और ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए हाइट आपकी कम से कम 155 सेंटीमीटर फॉर मेल, 143 सेंटीमीटर फॉर फीमेल होना चाहिए।
वेट भी सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे जो चेस्ट की बात करूँ ना, चेस्ट मेजरमेंट की, तो यहाँ पे 72 ना होके 75 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन करने के बाद 79 सेंटीमीटर हो जाता है। गर्ल्स की बात करूँ, फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो 70 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन और एक्सपेंशन करने के बाद 73 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। बाकी आप तमाम विजुअल पैरामीटर यहाँ देख पा रहे होंगे। और बात करूँ यहाँ पे बेटा क्या दो और जो पोस्ट है जैसे ड्राइवर कम इनके लिए, तो इनके लिए आपको देख पा रहे होंगे कि ये भी इनके लिए 167 सेंटीमीटर 50 kg, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात भाई, टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ दिया जाएगा, तो टेस्ट सेंटर आपको राउरकेला दिया जाएगा, विशाखापट्टनम दिया जाएगा, कोलकाता दिया जाएगा, भुवनेश्वर दिया जाएगा, रांची दिया जाएगा, रायपुर दिया जाएगा और कहाँ भाई कोटक दिया जाएगा। ये आपके 7 नंबर ऑफ सेंटर बनाए गए हैं। इन्हीं 7 नंबर ऑफ सेंटर पे आप पेपर दे सकते हो ना। और पेपर कैसा होगा मैंने अभी कंफर्म किया, दैट इज द सीबीटी टेस्ट ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जो कि आपके अगर बात करें सभी पोस्ट के लिए, अगर मैं 2 पोस्ट को छोड़ दूं तो 50 क्वेश्चन आपके टेक्निकल आने वाले हैं और 50 क्वेश्चन बेटा क्या जनरल एप्टीट्यूड से बनने वाले हैं ना। जनरल एप्टीट्यूड में आपका रीजनिंग भी आ जाता है, आपका मैथमेटिक भी आ जाता है ना, अर्थमेटिक। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर फॉर्म फीस की बात करो बेटा कि एप्लीकेशन प्रोसेस कितने रुपए में फीस मतलब क्या पे करना पड़ेगा। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है और बेटा एग्जीक्यूटिव पोस्ट वाले के लिए ना, असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 700 का फीस लगने वाला है। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है आप तो 200 का आपको एप्लीकेशन फी लगने वाला है। बाकी सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फी की बात करें, जैसे यहाँ पर बेटा क्या बॉयलर ऑपरेटर तमाम तरह के हैं ना, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए, इनके लिए 500 आपका फीस लगने वाला है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए 150 रुपीज का फी लगने वाला है। सिमिलर एज फायरमैन कम इंजन ड्राइवर ऑबर के लिए यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे उनकी एप्लीकेशन फी दी हुई है। वैसे बहुत ज्यादा एप्लीकेशन फी तो नहीं है। नेक्स्ट बात करता हूँ बेटा कि हाउ कैन अप्लाई, तो आपको इनके साइट पर जाके जैसे सेल यहाँ लिखा हो ना www, ध्यान दीजिएगा इस बात को, आप इस साइट पे जाइएगा www.cellcarriers.com पर और यहाँ जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। आप कहोगे सर फॉर्म स्टार्ट कब से होगा अप्लाई करना, तो बेटा ये इंपॉर्टेंट डेट आपको एकदम नीचे दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कब से फॉर्म अप्लाई होगा ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि स्टार्टिंग डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज द 6 सितंबर ना, 6 सितंबर से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट होगा। और क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन फॉर्म तो बेटा 30 सितंबर है। इसका मतलब ये 30 सितंबर को फॉर्म का डेट इंड है और इसी को एज का क्या मान लिया गया है बेटा, एज ऑन कैलकुलेशन की बात करें तो एज का कैलकुलेशन इसी पे होने वाला है 39/2022 को। बाकी डिटेल जानकारी के लिए आप इस चैनल पे जुड़े रहिए। पूरी जेनिक फैमिली आपके लिए बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करती रहेगी टेक्निकल की फील्ड में। सो बेटा और कोई क्वेरी हो आप ऑफकोर्स क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डाल सकते हो जिसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।